बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सज्जनों ते मित्रों, सहेलियों ते बेलियों, छोटे बड़े सारे जी आया नू। मैं हूँ अनम और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम। जी तो माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से सब ठीक होंगे। जर्दे की बड़े मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। ये जर्दा टेस्टफुल कैसे बनेगा, इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करने वाली हूँ। जी तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। जर्दा तैयार करने के लिए पैन चढ़ा लिया है चूल्हे पे और नीचे फ्लेम कर दिया ऑन। पानी यहाँ पे हम खुला लेंगे। चावल यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 गिलास। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम ऐड कर लेंगे। एक यहाँ पे मैंने लिया बड़ी इलायची, 2 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 सब्ज़ इलायची, ये ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे ऐड करेंगे ज़र्दा कलर। आप अपने चावल के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे बादियान का फूल भी ऐड कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएं, और उसके बाद इसको ढक के रख देंगे। दूसरी साइड पे यहाँ मैंने पैन में पानी ऐड कर लिया है। इसमें जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें से बादाम और चुहारे हम डाल के 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि बादाम का छिलका नरम हो जाए और चुहारे अच्छी तरह फूल जाए। इधर चावलों के पानी को रखे हुए यहाँ पे 5 से 6 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि पानी को उबाला आ चुका है। तो यहाँ पे एक दफ़ा चम्मच हिलाने के बाद जो है हम चावल ऐड करेंगे इसमें। जी तो चावल डालने के बाद यहाँ पे आपने हल्के हाथों से जो है इसमें चम्मच चला लेना है। चम्मच जो है वो ज़ोर ज़ोर के नहीं चलाना, क्योंकि अगर ज़ोर के चलाएंगे तो चावल भीगे हुए हैं, चावल टूट जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसको ढक्कन बंद कर देते हैं, और यहाँ देख लेते हैं बादाम और चुहारे को। इनको रखे हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चुहारे जो हैं वो फूल के मोटे हो चुके हैं, और बादाम का जो है छिलका वो भी नरम पड़ चुका है। तो इस पॉइंट पे आके यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे और इनको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। जी तो यहाँ पे चावल रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं और उबाला इनको अच्छी तरह आ चुका है। तो यहाँ पे हम चावलों को चेक कर लेते हैं। एक कनी आपने यहाँ पे कच्ची रखनी है, और ये देखें जब इस पॉइंट पे हो के चावल दबाने से इस तरह टूटने लगे तो उसको हमने नीचे उतार लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर रख लिया है, अब इनको स्ट्रेन कर लेते हैं। चावल आपने ज़्यादा कच्चे भी नहीं रखने। अगर आप कच्चे रखेंगे तो चाशनी में डालने के बाद वो मज़ीद सख्त हो जाते हैं। यही वजह होती है कि चावल आपके गलते नहीं हैं। तो चावलों को आपने तकरीबन तैयार रखना है, सिर्फ एक कनी कच्ची रखनी है। अब यहाँ पे चावलों को हम कुछ देर ठंडा होने देंगे। अब उसी पैन को मैंने दोबारा चूल्हे पे रख लिया है, और इसमें यहाँ पे ऐड कर लिया चीनी। चावल मेरे पास थे 2 गिलास, तो मैंने 2 गिलास से कम यहाँ पे चीनी ऐड की है, तकरीबन 1.5 गिलास। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के करीब ली है दही, और यहाँ पे आधा कप मैंने लिया है दूध। ये डालने के बाद फ्लेम आपने यहाँ पे कर लेनी है लो, और इसको जो है अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं ढक्कन बंद करके रख दूँगी ताकि जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 3 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं और चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमने शीरा बिल्कुल पकाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट किया है। यहाँ पे ये जो दूध और दही का है ना, ये बड़ा मज़े का टेस्ट और खुशबूदार बनेगा। और इस पॉइंट पे यहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेंगे घी यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून। ये हम घी में बना रहे हैं, ऑयल में नहीं बना रहे। तो अब इसको ये डालने के बाद यहाँ पे हम ढक के रख देंगे ताकि ये मज़ीद पक जाए, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। जी तो कवर यहाँ पे हम करने लगे हैं रिमूव, और घी, चाशनी, दही जो भी डाला था वो सारा कुछ अच्छी तरह पक चुका है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने बॉईल करके रखे हैं। जी तो चावल ऐड करने के बाद यहाँ पे अब हम आहिस्ता से चम्मच चलाएंगे आराम आराम से, ताकि जो हमारे चावल हैं वो भी ना टूटे, और जो चाशनी हमारी है वो भी अच्छी तरह से चावलों में मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हम ये चम्मच चला के सारे चावल मिक्स कर देंगे।
फ्लेम इस पॉइंट पे हम यहाँ पे हाई रखेंगे ताकि जो पानी है जो चीनी ने छोड़ा था और जो हमारी चाशनी थी वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। सिर्फ इतना पानी रखेंगे जो दम के लिए बहुत रहे और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो उसमें नरम पड़ जाए। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह इसका पानी खुश्क कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो भी हो ड्राई फ्रूट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ किशमिश थी, छुहारे थे, खोपरा था और बादाम थे, ये ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे 5 मिनट का दम लगाएंगे। तो उसके बाद आपसे मिलते हैं जी। तो यहाँ पे 5 मिनट हमारे हो चुके हैं और दम इसको आ चुका है। तो ये देखें, इसको खोल लेते हैं। माशाल्लाह बड़ी मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं और चावल हमारा देखें यहाँ पे खिला खिला बिल्कुल तैयार हो चुका है। हालांकि ज़र्दा बनाने के लिए मोस्टली जो चावल इस्तेमाल होते हैं वो सेले के होते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास जो चावल थे वो बासमती थे। तो चावल हमारे तैयार हैं, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। अमूमन जब चावल बनाए जाते हैं तो चाशनी बनाते वक्त दूध का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दही वाला तरीका है बड़ा मज़ेदार, इससे चावल बन के तैयार होते हैं। तो एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही की वजह से बड़ी मज़े की इसमें से खुशबू आ रही थी और टेस्ट भी बिल्कुल अलग सा था। ये देखें जी, अब इसको कर लिया है हमने डिश आउट। बड़ा मज़ेदार ये ज़र्दा हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये प्लेट आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।